राधे राधे गाइस। तो गाइस पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हमने कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। तो हम बात करेंगे डी कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डी कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस हमेशा की तरह मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं इसे और ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट breaks down to form two or more products is called decomposition reaction, ठीक है। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए आप समझाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहना चाहती है? ए रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंट ब्रेक्स, यानी एक जो रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक्स होगा, टूटेगा, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। और फॉर्म किसका होगा? दो या फिर उनसे ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम कहें कि कोई रिएक्टेंट है ए बी, ठीक है। आपको पता है रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट है या तो दो में या फिर दो से ज्यादा, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट टूटेगा ए और बी में टूट गया, ठीक है। तो ये किस में टूट गया? ए एंड बी में, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, हमें इन्हें देखना है, ठीक है। तो पहला टाइप कौन सा होगा? चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टाइप होगा थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सा होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं उसमें वियोजन, ठीक है। लेकिन हमें थर्मल ऐसे ही पढ़ना है, तो इसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अच्छा, होता क्या है इसमें? ठीक है, डीकम्पोजिशन ठीक है, TI बाय हीट। यानी कि वियोजन किसके द्वारा होगा? अभिक्रिया टूटेगी, आई मीन रिएक्टेंट टूटेगा किसके द्वारा? हीट के द्वारा, ठीक है। यानी कि वहां पर हीट होगी, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन में हीट की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखो गाइस, मैं एक एक एग्जांपल लिखा रहा हूं और आपको भी एक एग्जांपल तो लिख के ही आना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक एग्जांपल तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं। तो गाइस देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है गाइस? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम जब हीट देंगे, ठीक है, तो हीट का साइन गाइस ये होता है, ये साइन याद रखना, इसे हीट, ठीक है। ये है हीट का साइन, यानी कि हम इसे हीट देंगे। तो हीट देने के बाद ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। यानी कि इसे हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये छोटे छोटे नाम अभी से याद करते चले ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और इसका नाम होगा गाइस, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, सॉरी, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है।
तो ये सबसे पहला टाइप खत्म हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने बात की थर्मल डिकम्पोजिशन में। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो डिकम्पोजिशन होगा किसके द्वारा होगा, हीट के द्वारा। यानी ये जो रिएक्टेंट है ये टूटेगा किसके द्वारा, हीट के द्वारा। एंड उसके बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड में एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग इज, सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, गैल्वेनिक आइसोलेशन। गैल्वेनिक आइसोलेशन, आइसोलेशन, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं इसे और ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। गैल्वेनिक आइसोलेशन, ठीक है, अब ठीक है। तो गैल्वेनिक आइसोलेशन में होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, इसे भी क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। क्या होगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होगा किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रिसिटी, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एक रिएक्शन की। तो चलिए गाइस इसकी एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें लिखना होगा, ठीक है, कि एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। आपको थ्योरी भी लिखनी होगी एंड एग्जाम्पल भी, ठीक है। थ्योरी तो आप थोड़ी बहुत लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना होगा क्योंकि इसी के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि NaCl, NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी प्रेजेंस में होगा क्या, ये जो Na है ये टूट जाएगा प्लस ये Cl में टूट जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम कहेंगे Na, ठीक है, Na, और यहाँ पे हम Cl2 लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये दो कंपाउंड में टूट जाए, ठीक है, ठीक है। वैसे तो चार्ज में Na प्लस और Cl माइनस होता है, लेकिन हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका नाम है सोडियम, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम ओनली सोडियम है और इसका नाम क्या है गाइस, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, जिनमें एक रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक होगा एंड टू रिएक्टेंट या फिर टू प्रोडक्ट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगी, हीट प्रेजेंस होगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद में हमने गैल्वेनिक आइसोलेशन, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंस होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यहाँ यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने खत्म किया। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट, वो है ऑप्टिकल आइसोलेशन, ठीक है। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे लास्ट है ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, यानी कि यहां पर डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी प्रकाश के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब इसका भी हमें एक एग्जांपल तो लिखना ही होगा। चलिए गाइस इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल में हम लिख सकते हैं AgBr, ठीक है, AgBr। तो यहाँ पर हम AgBr को जब लाइट देंगे, क्या देंगे गाइस, लाइट देंगे, तो लाइट में ये Ag में टूट जाएगा और ये Br में टूट जाएगा। तो गाइस Br ब्रोमीन होता है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 करने होंगे। तो यहाँ पे स्टेप में 2 करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर 2 कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 2Ag, तो यहाँ पे भी 2Ag करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, नाम जरूर लिख लें आप, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम ओनली सिल्वर ही है, क्या है, सिल्वर। और इसका नाम है ब्रोमीन, क्या होगा, ब्रोमीन, ठीक है। अगर ब्रोमीन अपनी मुक्त अवस्था में है, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो उसे हम ब्रोमीन कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोमीन। तो गाइस यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी तक आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, किसकी, डिस्प्लेस, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस चलिए बात करते हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो ए रिएक्शन इन विच an atom of an reactant displace, ठीक है, एन नहीं आएगा बस यहाँ पे, ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे, डिस्प्लेस एन एटम ऑफ another reactant is called displacement reaction। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, सॉरी गाइस, ठीक है, मैं एक बार इसे सही कर लेता हूं, ठीक है। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें एन एटम ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट का जो एन एटम ऑफ रिएक्टेंट का जो एटम है, यानी कि किसी भी एक रिएक्टेंट का एटम डिस्प्लेस हो जाता है एन एटम ऑफ अनदर रिएक्टेंट, किसी दूसरे रिएक्टेंट के एटम में, ठीक है। तो मतलब एक रिएक्टेंट का एटम होगा, वो चेंज हो जाएगा दूसरे रिएक्टेंट के एटम में, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट। देखो एक बार देखो, ए प्लस यहां पर हम देखेंगे बी सी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा गाइस, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये बी सी भी एक क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, ओके। अब होगा क्या, ये जो ए है, ये जो ए रिएक्टेंट है, ये बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस, यानी कि ये ए इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ए आ गया और यहाँ पे सी पहले से ही है, और ये बी को डिस्प्लेस कर देगा और बी यहाँ पे साइड में चला जाएगा। तो ये है रिएक्शन। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कि ए रिएक्शन इन विच एन एटम, यानी एक इसका एटम, एन एटम ऑफ ए रिएक्टेंट डिस्प्लेस एन एटम ऑफ अनोदर, यानी ये डिस्प्लेस कर देगा किसी अनोदर एटम के अनोदर रिएक्टेंट के एटम को। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो गाइस अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इसे यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, ओके। आशा करता हूं, चलो ठीक है गाइस, अब यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। नोट पॉइंट क्या है गाइस, कि in this reaction only the more reactive element displace the less reactive एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा भाई, एग्जाम्पल होगा, ध्यान से देखिए, अच्छा ये लाइन में समझा देता हूँ। ये कहना चाहता है कि इन दिस रिएक्शन ओनली द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि इस रिएक्शन में केवल मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, यानी कि बहुत ज्यादा, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वही एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर पाएंगे लेस रिएक्टिव, यानी कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को विस्थापित कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ज्यादा पावरफुल एलिमेंट कम पावरफुल एलिमेंट को खत्म कर देगा, ठीक है, ये कहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो Zn है, यानी कि ये जो जिंक है, ठीक है, नाम भी आप लिख लेना, और ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या है ये, कॉपर सल्फेट, ठीक है।
तो यहाँ पर जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव मतलब ज्यादा पावरफुल है, तो ये ज्यादा पावरफुल होने के कारण ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस जगह क्या आ जाएगा, ZnCuSO4, ठीक है, सॉरी ZnSO4, Cu नहीं आएगा गाइस, यानी Cu को तो विस्थापित करेगा, ठीक है, और ये Cu यहां चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर तो बचा रह गया, तो ये है कॉपर, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर एक और आपको रिएक्शन कहना चाहूं, Fe प्लस CuSO4, ठीक है, तो यहां पर भी ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, Cu को विस्थापित कर देगा, यानी Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आ जाएगा FeSO4 प्लस, अब क्या बच गया, Cu अलग हो गया, ठीक है, यहां पर इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम आयरन लिख लेना आप, क्या है, आयरन, इसका नाम मैंने लिखा ही दिया, ये है फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है, स्पेलिंग एरर हो सकती है, तो एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। और ये है कॉपर। तो गाइस यहां पर अपना ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गई, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो गई। तो गाइस अगली क्लास में हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर लें, ठीक है, अगर पीछे भी आपने नोट नहीं किया है तो एक बार आप नोट जरूर कर लें, ठीक है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अगर आप नोट साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। ओके गाइस, थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा।